हम लोग श्रीला महाराज जी का के वृतांत को श्रवण कर रहे थे। हमने प्रारंभ से श्रवण किया कि कैसे दो ब्रह्मचारी मधुसूदन और बट कृष्ण से जो महाराज जी के ग्राम में आते थे प्रचार करने के लिए, उनसे महाराज जी की भेंट हुई और धीरे धीरे करके उनकी आत्मीयता बढ़ी और उनसे महाराज ने अपने प्रश्न पूछे और बाद में वो दो ब्रह्मचारी अपने साथ और दो ब्रह्मचारियों को लाए थे, हरिवल्लभ और लोकनाथ प्रभु। ये दोनों ब्रह्मचारी, हरिवल्लभ प्रभु शास्त्रों में बहुत अच्छे थे, विद्वान भी थे। बाद में महाराज जी अपने घर पे सीतारामपुर में भी लेके गए सबको, वहाँ पे कथा कीर्तन करवाया। उनकी माता ने प्रसाद भी उनको भोजन भी करवाया सारे ब्रह्मचारियों को। और हरिवल्लभ प्रभु अंत में जाते जाते उनसे कई बार बोल के गए कि हम यहाँ पे तो आते ही हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ही आपके पास आए। आपको यदि वास्तविक रूप में साधु संग करना है तो आप हमारे मेदिनीपुर के मठ में आइए, श्यामानंद गौड़िया मठ में, और वो यहाँ से बहुत अधिक दूर भी नहीं है। तो धीरे धीरे करके महाराज जी फिर मठ में भी जाने लगे और कथा कीर्तन में अपना योगदान देते थे और उनको बहुत अच्छा ही लगता था वहाँ का कथा कीर्तन। तो जब महाराज जी ने वहाँ गए तो उन्होंने एक बहुत विचित्र चीज देखी कि यहाँ पे तो जो सारे वर्ण के लोग हैं वो सब एक साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं और अगर किसी को दोबारा भी प्रसाद लेना हो तो मांग लेता है और परिवेशन भी कोई भी किसी भी वर्ण का व्यक्ति कर रहा है। फिर बाद में वो चरणामृत लेने गए तो देखा कि जो चरणामृत देने वाले पुजारी हैं वो तो महाराज जी के घर में धोबी का काम करते थे। तो ये देख के महाराज जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और फिर उन्होंने कुछ भी वहाँ से ग्रहण नहीं किया। तो महाराज जी हमेशा वहाँ पे कथा कीर्तन सुनते, श्रवण करते और चले जाते वहाँ से। एक भी कण अन्न का या फिर चरणामृत कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। तो और ऐसे ही मेदिनीपुर में प्रोसेशन होते थे। प्रोसेशन अर्थात जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए। आराम से आराम। ये वाला नया टॉपिक कैसे शुरू किया? कि महाराज जी आते ही रहते थे मठ में भी। महाराज जी 5 रूला में आते जाते, 5 रूला से मेदिनीपुर आते जाते थे और कभी तो अपने लॉन्ड्री के कपड़े लेकर के आते थे और वो धोने के लिए देते थे। और कभी मठ में उत्सव का पता चलता था तो उसके लिए भी जाते थे। कभी पता चलता था अगर कि प्रभुपाद जी के कोई विशेष शिष्य आए हुए हैं तो उनसे भी हरि कथा कीर्तन सुनने के लिए जाते थे। वहीं मेदिनीपुर में बहुत बार उनका आना जाना होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कभी कभी 1 महीने में एक बार प्रोसेशन भी होता था। तो महाराज जी उस प्रोसेशन को भी अटेंड करते थे और साथ ही साथ में मंदिर में जाकर के, मठ में जाके कथा कीर्तन भी सुन लेते। और उस प्रोसेशन में क्या क्या देखते थे अब वो बताओ। उस प्रोसेशन में जो भी 1 महीने के अंदर घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में प्रोसेशन होता था। सारे लोग इकट्ठे होके जाते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस का एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, जो स्वतंत्रता के लिए भारत की, तो उसको बोलते हुए या फिर इसी से किसी न किसी सामाजिक जो भी घटनाएं हुए हैं उसके बारे में प्रोसेशन हो। नहीं आ रहा, आराम से या तो बोलो। समझ आ रहा है? माइक में स्पष्ट समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा लोगों को स्पष्ट? ठीक से बोलो। प्रोसेशन में सारे लोग इकट्ठे होके जाते थे, जो भी 1 महीने में घटना हुई उसके संबंध में प्रोसेशन होता था। महाराज जी प्रोसेशन में जाते थे। मेदिनीपुर नामक जो स्थान है वहाँ पर हर महीने में एक प्रोसेशन होता था। प्रोसेशन का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, इकट्ठे चलते चलते। अभी उसी में जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो वो लोग इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद ये कहते कहते चले जाते थे। और फिर जहाँ पर जाकर के रुकते थे वहाँ पर एक मंच बना हुआ होता था मैदान में, और वहाँ पर कोई न हर पूरे महीने में मेदिनीपुर नामक स्थान पर जो जो विशेष घटना होती थी उसको अभिनय के माध्यम से दिखलाया जाता था। तो उस अभिनय में अलग अलग विषय दिखाते थे कि कैसे एक डॉक्टर है
उसने बहुत सारे लोगों को लूट लिया। आपने उल्टा समझा। डॉक्टर को लोगों ने कैसे ठगा? अच्छा, नहीं, डॉक्टर को कैसे ठग सकते हैं? बताओ, फीस मत दो। नहीं, वो तो ठगना नहीं हुआ, डॉक्टर को ठगा है। मैं सुबह यही बोला था, मम्मी ने मेरे को कहा कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ। जब नहीं, जो यहाँ लिखा है वही ठीक है। महाराज जी कह रहे हैं डॉक्टर को मरीज जो है वो ठग करके चला गया। वो प्रोसेशन, वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके दिखला रहे हैं। उसका सामान उठा करके ले गया, उसको पता भी चला नहीं। फीस दे गया थोड़ी सी, और उसका जो कोई सामान रखा था वो उठा करके ले गया। डॉक्टर को भी ठग लिया। चलो और बताओ। और जो कैसे विदेशी लोग हैं वो अत्याचार कर रहे हैं। कैसे विदेशी व्यक्ति जो हैं वो लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इस महीने में कहाँ कहाँ कैसे कैसे अत्याचार किया वो भी स्टेज पे दिखाते हैं। ऐसे ही एक दिन गौड़िया मठ का भी अभिनय दिखाया गया था। एक दिन गौड़िया मठ के लोगों का भी अभिनय दिखाया। तो उसमें 2 नाटक आपने बताए थे। एक था कि जो शरीर से जो ब्राह्मण व्यक्ति था वो मछली दे रहा था, तो उसमें जिसको वो दे रहा था वो वैष्णव था या भक्त था, तो उसने एकदम से रोक दिया और बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो सदाचार नहीं होता। उसको समझाया कि मांस मछली इत्यादि नहीं खाते। गौड़िया मठ के लोग मेदिनीपुर में सबको समझा रहे हैं कि मछली नहीं खानी चाहिए। ब्राह्मण लोग भी मछली खाते हैं, इसलिए उसमें स्टेज पे दिखाया कि एक वैष्णव गया किसी ब्राह्मण के घर पे और ब्राह्मण उनको प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद देते देते उसने क्या दे दिया, सब्जी में मछली। जब देने लगा तो साधु क्या कह रहा है, वैष्णव, कि ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, ब्राह्मण होकर के मछली खिलाते हो, ब्राह्मण होकर मछली खाते हो, बहुत गलत बात है। मछली खाना तो निषेध है, ये तो प्राणी हत्या है। ये कौन दिखा रहा है? गौड़िया मठ का साधु ब्राह्मण को कह रहा है। तो कह रहे ये वाली चीज सारी चल रही है मेदिनीपुर में कि ब्राह्मण लोग मांस खा के गलत कर रहे हैं, मछली खा के गलत कर रहे हैं। अगला एक और जो अभिनय था कि श्रीला भक्ति विचार्य यावर गोस्वामी महाराज जी की एक शिष्या थी, वो लंबी थी, पर लेकिन उसके अंदर बहुत अधिक आत्मबल था और उत्साह भी था। वो लोगों को कहती थी कि तुम वास्तविक रूप में मैं लंगड़ी नहीं हूँ, तुम लोग लंगड़े हो, और इन रियलिटी मैं ही अपना कल्याण कर रही हूँ, क्योंकि मैंने गुरु धारण कर रखा है और भक्ति का पथ ले रखा है। इसको साउंड में कोई प्रॉब्लम है। अभी एक और चीज बतलाई कि एक श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी की शिष्या है और वो लंगड़ी है पैर से, तो उसका अभिनय भी करके दिखलाया। वो क्या, कोई उसको कह रहा है कि तू लंगड़ी है इसलिए तू अब वहां पर साधु बन गई है, तो वो कह रही है कि मैं तो लंगड़ी नहीं हूं, ये तो शरीर की परेशानी है, आत्मा तो लंगड़ी होती नहीं है, तो इसीलिए मेरे को कोई इस तरह का लज्जा, किसी तरह का कोई दुख मन में नहीं होता कि मैं लंगड़ी हूं। इससे क्या है तो है शरीर का है, ये तो उसमें आत्मबल है, बड़ी प्रसन्न है। इस प्रकार का दिखलाया कि जो व्यक्ति भगवान की बात सुन रहा है, गौड़िया मठ की बात मान रहा है, उसका लंगड़ा होने का जो मन में दुख है वो दूर हो रहा है। इस प्रकार से कैसे वो प्रसन्न है, ये वाला भी प्रोसेशन में दिखलाया। और इसमें एक और बात बताई थी कि जो अभी स्वतंत्रता के लिए इतनी लड़ाई चल रही है, ये वास्तविक रूप में सिर्फ कुछ समय टेम्पररी है, पर लेकिन जो परमानेंट सुख है या फिर परमानेंट स्वतंत्रता वो केवल भगवान की भक्ति से ही मिल पाएंगे। और वही प्रोसेशन में ही दिखला रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या है, अंग्रेज, वो यहाँ पर टिकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से दिखला रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं। और दोनों के लिए दिखलाया कि तुम यहाँ पर टिकने पर भी, सारा कुछ इकट्ठा कर लेने पर भी, अत्याचार करने पर भी तुम्हें मरना पड़ेगा, और दूसरों को कि तुम्हारे अत्याचार सहन करते रहने पर भी तुम्हारा भी मृत्यु तो आएगा, हो सकता स्वतंत्र हो जाओ। उनको कह रहे हैं हो सकता तुम सब समय के लिए यहाँ पर टिक पाओ, किंतु फिर मृत्यु आएगी, उसका क्या करोगे। इस प्रकार का भी
प्रोसेशन में दिखला रही है। तो ये वाले जो प्रोसेशन होते थे ये श्रीला महाराज को बहुत अधिक अच्छे लगते थे और इनको वो अटेंड करने जाते थे। तो उसके बाद क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि उसमें थोड़ी सी देर में ही बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती थी उसके द्वारा, इसीलिए वो उनको बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद अगली जो कथा मतलब इसी में आती है श्रीला महाराज की कि श्रीला महाराज मठ में गए हुए थे कथा कीर्तन के लिए। तो उस समय बाहर बहुत अधिक वर्षा हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। तो इस कारण से जैसे महाराज जा नहीं पाए, नहीं तो वे हमेशा कथा कीर्तन होने के साथ साथ ही चले जाते थे और वहां से कुछ भी ग्रहण करते नहीं थे। तो अब मन नहीं था महाराज जी का रुकने का, परंतु तब भी रुकना पड़ा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो वहां पे श्रीला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी ने कहा कि आप यहाँ पे प्रसाद पाके ही जाओ। तो श्रीला भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज ने एक ब्रह्मचारी को वहीं पे बोल दिया, दामोदर मिश्र तुम इनको प्रसाद पवा दो। और श्रीला महाराज के सामने ही बोल दिया कि इन्होंने ही प्रसाद बनाया है, भोग भी लगाया है और अभी किसी और ने ग्रहण भी नहीं किया, तो अभी आप पा सकते हो। क्योंकि भक्ति विचार और गोस्वामी महाराज समझ गए थे कि ये ब्राह्मण्य नीति का पालन करते हैं, इस वजह से यहाँ पे कुछ भी ग्रहण नहीं करते। तो इसी कारण से जब महाराज को ये सारी बात पता चल गई कि ऐसे ऐसे है, किसी ब्राह्मण शरीर वाले व्यक्ति ने ही बनाया है, तो उन्होंने पा लिया और एक बार में ही लिया जितना लेना था। तो बाद में इसमें महाराज जी कहते हैं कि ये अब जब वो इस बात को सोचते हैं तो उनको बहुत दुख और घृणा होती है कि ये किस प्रकार का आचरण था कि इतने बड़े वैष्णव उन्होंने पाया नहीं और वो केवल क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ इसलिए मेरे को इतना सम्मान दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लूँ। इस बात को सोच के बहुत दुख होता है। ठीक है, अब जितेंद्र प्रभु को देखो, आगे बताओ। उसमें आपने दूसरे पॉइंट में कहा था कि भक्ति विचार यायावर गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य आचार्य, उनके मठ में बाद में जो आचार्य बने दर्शन महाराज, भक्ति दर्शन आचार्य महाराज। तो उन्होंने जब वो वहाँ पे गए तो वहाँ पे प्रसाद पा रहे थे, हरि वल्लभ प्रभु ने प्रसाद प्रवेशन किया। तो उनके जो पिताजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ये हरि वल्लभ, वहाँ पे जाति का कोई भी भेद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हरि वल्लभ जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों में भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो उन्होंने देखा उनके पुत्र ने हरि वल्लभ से जो प्रसाद मिला था वो प्रसाद पा लिया। तो उनको बहुत उन्होंने कहा कि आपने इस ब्राह्मण से प्रसाद पा लिया, तो ऐसा क्यों, ये तो हमारे कुल का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रसाद जो पाया है वो किसी ब्राह्मण से नहीं पाया, मैं वैष्णव से ही प्रसाद पाया है। तो जब किसी वैष्णव की यहाँ पे जो गौड़िया मठ में की दीक्षा हो जाती है तो वो किसी भी जाति का भी हो, वो दीक्षित होने पर वैष्णव ही बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्राह्मण से प्रसाद नहीं पाया, एक वैष्णव से ही प्रसाद पाया है। समझ आया? महाराज जी मेदिनीपुर मठ में थे, अभी उनके सामने एक घटना हुई। वहां पर एक ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल के याज्ञिक ब्राह्मण, यज्ञ करके खाने वाले, उनको बोलते हैं याज्ञिक ब्राह्मण, और एक दूसरे ब्राह्मण जिनका नाम दैवज्ञ ब्राह्मण, जो लोगों के श्राद्ध करने पर दान लेते हैं, उनको कहते हैं दैवज्ञ ब्राह्मण। तो अभी दैवज्ञ ब्राह्मण जो है वो भी दीक्षित है श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी से, और जो याज्ञिक ब्राह्मण है वो भी दीक्षित है श्रीला जाजावर गोस्वामी महाराज जी से। दोनों ही कौन हो गए? वैष्णव हो गए। अभी जो याज्ञिक ब्राह्मण जिनका शरीर वो प्रसाद पा रहे थे बैठ करके, उनका घर का नाम था बंकिम राय। अभी उनको वो प्रसाद पा रहे हैं और जो दैवज्ञ ब्राह्मण है वो प्रसाद दे रहे हैं। अभी बंकिम जो पंडा है उनके पिताजी आ गए, वो अपने पुत्र को देख के कि दैवज्ञ ब्राह्मण के हाथ से खा रहा है, एकदम से बड़े आश्चर्य के साथ में उन्होंने कहा, बंकिम इसके हाथ का स्पर्श किया हुआ खाना तू खा रहा है, ये तो श्राद्ध कराने वाला व्यक्ति है, श्राद्ध का दान खाने वाला व्यक्ति है, तू इसके हाथ का लेकर के खा रहा है। उन्होंने उत्तर दिया कि मैंने
इसके हाथ से नहीं लिया, दैवज्ञ ब्राह्मण के हाथ से। अभी ये दैवज्ञ ब्राह्मण नहीं है, ये वैष्णव बन गया है। और मैं भी अभी याज्ञिक ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अभी वैष्णव बन गया हूँ। खान से निकला हुआ सोना और रासायनिक क्रिया से बना हुआ सोना, उसके मूल्य में कोई भी अंतर नहीं होता, सोना ही कहलाता है दोनों ही, और दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इसी प्रकार से चाहे कोई याज्ञिक ब्राह्मण हो, कोई दैवज्ञ ब्राह्मण हो, कोई शूद्र कुल का हो, कोई वैश्य हो, कोई कुछ भी क्यों ना हो, किंतु यदि वो क्या करता है, वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, भगवान को सब कुछ मान करके उनको उनके चरणों में समर्पित होता है, अगर वो वैष्णवीय जो आचार विचार पालन करता है, तब कोई असुविधा का बात तो होता नहीं है। ये वाली बात जो सारी मेदिनीपुर में हुई, महाराज जी उसको भी देख रहे। और बात बताओ। इसके बाद आपने दूसरा प्रसंग उठाया कि जब महाराज प्रचार के उद्देश्य से जाते थे तो उन्होंने एक जो वैष्णव आए हुए थे, तो जिनका नाम था मधुसूदन महाराज, तो उन्होंने वो क्या करते थे कि जब वो एक राधा कृष्ण के विग्रह साथ में लेके चलते थे और सूटकेस में बंद करते थे, कभी भी वो उनको भोग लगाना होता था वो उन्हें रख देते थे और उनको भोग लगा देते थे, और जो भी उनको भिक्षा मिलती थी तो वो उनको जो अच्छी अच्छी वस्तु होती थी वो उनको अलग भी रख लेते थे। और जब ये उनको देखा उन्होंने, उनको ये अच्छा नहीं लगा महाराज को, तो ये सारी चीजें उन्होंने जब देखी तो उन्होंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये वाली सारी चीजें मेरे को ये समझ नहीं आई, इसके बारे में उनको बताया। उन्होंने फिर उन्हें 2 श्लोक दिए, कहा कि आप इसको पहले पढ़ लो, और बांग्ला भाषा में उन्होंने लिख के दिए। तो बांग्ला भाषा में लिखने के बाद उन्होंने उनको कहा कि इसको पढ़ लो, फिर उन्होंने उन्हें समझाया कि वैराग्य। अभी जो ये वाली घटना है, ये हम 2-3 दिन से ही सुन रहे हैं ऐसे। कल हमने बीच में और चीजें भी ऐड करके सुनी थी। ये वाला हमने पहले भी सुना कि किस प्रकार से महाराज जी जिस समय मठ में आ भी गए, अभी उनका दीक्षा इत्यादि भी हो गया है, कुछ वर्ष हो भी गए रहते रहते, उसके बाद में एक बार उनके गुरु महाराज जी ने उनको श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी, श्री विजय कृष्ण ब्रह्मचारी और तीसरा श्री कृष्ण मोहन प्रभु ब्रह्मचारी, इन लोगों के साथ में प्रचार करने के लिए भेजा। उसमें प्रचार करने में जब जाते हैं तो 2 चीजें एक साथ में, एक तो आपने भगवान का कथा और कीर्तन करना है, सभी लोगों को चैतन्य महाप्रभु की और जो उनके भक्त लोगों की जो कथाएं हैं वो सब लोगों को सुनानी। कीर्तन भी जो सुनाना है उसमें भी क्या है, शिक्षा है, और कथा भी जो सुनानी है उसमें भी शिक्षा है। कीर्तन जब सुनाते हैं उसमें क्या शिक्षा है, कोई भी कीर्तन अगर सुनेंगे तो उसमें क्या आएगा, मान लो कीर्तन किया, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला जे छायाए जगत जुड़ाए, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ कोरी धरो निताई रो पाए। तो क्या समझा रहे हैं इस कीर्तन में, निताई चरण पद्मा ना, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल हैं वो कैसे वाले हैं, कोटि चंद्र सुशीतला, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं में से जैसी शीतलता आती है, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल वैसे वाले हैं। फिर कोटि चंद्र सुशीतला जे छायाए जगत जुड़ाए, जिस छाया को प्राप्त करके उनके चरण कमलों के नीचे कोई चला गया, शरण ले ली, उस चरण कमल की शरण लेने से एक व्यक्ति को क्या मिलता है, जे छायाए जगत जुड़ाए, उससे जगत मतलब व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस चरण के कमल के नीचे पहुंचा उसको क्या होता है, से छायाए जगत जुड़ाए, उस व्यक्ति को एकदम से महा आनंद की प्राप्ति होती है, उसके प्राणों में शीतलता का संचार होता है। जुड़ाए का मतलब होता है उसके प्राण जैसे आ गए, उसमें जैसे
शांति, ठंडक पड़ गई पूरी तरह से, ऐसे वाला वहां पर होता है। फिर हेनो निताई विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। जो व्यक्ति ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण नहीं लेता, उसको कभी भी राधा कृष्ण नहीं मिलते। हेनो निताई विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई। दृढ़ा करी धरो निताई पाए। इसलिए क्या करो, बहुत दृढ़ता पूर्वक बल लगा करके, अपनी पूरी एनर्जी लगा करके उसको क्या करो, उनके चरण कमलों को पकड़ करके रखो। दृढ़ा कोरी धरो निताय पाए, वहां पर आश्रय लो, उसको पकड़ करके रखो, वहां से कभी भी जाओ मत, वहां वो तुम्हारे को कभी वहां से ना हटाए, ऐसा कभी कोई काम मत करो। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो अभी ये कीर्तन जब गाते हैं तो कीर्तन गाने में अपने आप क्या दे दिया, संदेश दे दिया या नहीं दे दिया। कीर्तन में भी संदेश है, कथा है, और कथा में भी कीर्तन है। कीर्तन में कथा होती है, कथा में कीर्तन होता है। कीर्तन और कथा एक ही बात है, केवल क्या अंतर है, एक को गा करके सुना रहे हैं, एक को केवल उसका अर्थ करके सुना रहे हैं, वही की वही बात है। तो इसलिए कथा कीर्तन करना है। प्रचार करने का मतलब भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का संदेश किसी के पास पहुंचाना है। भगवान का संदेश, भक्तों का संदेश, इसी का नाम ही क्या है, कथा और कीर्तन। ये भगवान का संदेश है। किसके लिए है भगवान का संदेश? सारे लोगों के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके लिए भगवान का संदेश नहीं है, सबके लिए है भगवान का संदेश है। तो इसलिए कथा और कीर्तन जाकर के सुनाना, और साथ ही साथ में क्या करना है, भिक्षा लेकर के आनी। भिक्षा लेकर के आनी, किस भिक्षा क्यों लानी है? अपने लिए नहीं लेना कुछ भी। अपने लिए कुछ भी लोगे तो उसके द्वारा तुम्हारे को कर्म चक्र में फंसना पड़ेगा। अपने लिए कभी किसी से कुछ भिक्षा करनी, मांगना, वो कैसे वाला है, निषेध। केवल क्या मांग सकता है साधु भी, अधिक से अधिक भिक्षुक साधु क्या मांग सकता है, कोई चीज, थोड़ी सी भोजन अथवा कोई दवाई इत्यादि आवश्यकता है बहुत अधिक, जितना उतना ही। अन्यथा किसी से मांगने का अधिकार नहीं है। मांगेगा मिल भी जाएगा, मिलने पर भी फिर उसको चुकाना पड़ेगा, जिससे लिया उसको देना पड़ेगा। किसी से कुछ लोगे उसके बदले में क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो इसीलिए भिक्षा किसके लिए मांगना, अपने लिए लेना नहीं। भिक्षा अगर लेनी भी तो किसके लिए लेना, भगवान के लिए। भगवान के लिए मांगना, भगवान के लिए मांगना। अगर उनके लिए मांगते हैं तब तो कोई असुविधा नहीं है, किंतु अगर अपने लिए मांगे तो कर्म बंधन में फंसेगा। अपने लिए मांगना निषेध, भगवान के लिए मांग सकते। अथवा कोई देगा, अपने लिए लेना निषेध। कोई अगर देगा तो भगवान के लिए दे सकता, अपने लिए लेना निषेध। तो इसी बात को समझा करके, समझ करके ये लोग कहाँ गए थे, प्रचार में गए थे। ये देखो कौन सा आवाज कहाँ से। तो अभी प्रचार करने के लिए गए, तो उसमें क्या हुआ कि मधुसूदन जो प्रभु महाराज उनको पहले से जानते हैं, किंतु अभी क्या देख लिया, जानते पहले से भी हैं और उसके प्रति भावना कैसी है पहले से, कि ये अच्छा कीर्तन करते हैं, ये सेवा करते हैं और प्रचार में जाते हैं, गुरु जी की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, लोगों का मंगल करने के उद्देश्य से कितनी प्रकार का कष्ट उठाते हैं। ये वाली सारी भावना थी, अच्छी वाली भावना है सारी। अभी उसी मधुसूदन ब्रह्मचारी जी को जब देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो वस्तु भिक्षा में मिलती है उसमें से कुछ कुछ वस्तुओं को अलग अपने लिए छिपा करके रख लेते हैं, जो साथ में लोग हैं उनको भी नहीं पता चलने देते। और करेंगे क्या उस चीज का, अपने लिए उपयोग करेंगे, अभी भी साथ साथ में भी और बाद में भी। इसलिए चीजों को जो भिक्षा में मिलती है, जो मठ के लिए मिली, वो अलग करके रखनी थी सारी, उसी में से अलग भी रख देते हैं जो रखना, और कुछ कुछ अपने लिए निकाल करके रख लेते हैं। ये देखा महाराज जी ने। दूसरा देखा कि उनके पास में राधा कृष्ण का एक विग्रह लेकर के साथ में चलते हैं। तो महाराज जी ने देखा उनके पास विग्रह है राधा कृष्ण के, वो बीच बीच में क्या करते हैं, बॉक्स में अपने बंद कर देते हैं, बीच बीच में खोलते हैं।
जब जहाँ इच्छा होती है बीच बीच में खोलते हैं। कभी इच्छा होती है तो उनको स्नान करा देते, वस्त्र पहना देते, धूप अगरबत्ती कर देते। जब इच्छा नहीं है तो बहुत दिनों तक बंद पड़े, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो महाराज जी ने उनकी इस भावना को देख करके क्या मन में विचार किया, ये क्या है, प्राकृत सहजिया है। ये वाली बात हम पहले सुनाए हैं कि ये प्राकृत सहजिया है। एक तो ये वाला मन में आता, और दूसरा क्या मन में आता है कि ये इस प्रकार से चीजों को जो अलग करके रख रहे हैं, ये वृत्ति तो अच्छी नहीं है। हमारे को तो ऐसे वाली शिक्षा नहीं मिली कि ऐसा करना है, और ऐसे वाला हम लोगों को अनुमति भी नहीं मिला हुआ। जो अनुमति के बिना किया गया है, जिस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई है, वैसे वाला अगर कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये तो खराब बात है, ये तो खराब बात है। तो ये महाराज जी को अच्छा लगा नहीं। और तीसरी उनकी चीज क्या हो गई, तीसरी चीज हो गई कि उनको पता चल गया कि लोग जो है उन्होंने देख लिया, आसपास में रहने वाले, इनको पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, चीजें छिपा रहा हूँ, और ये जो है मेरी भावना को समझते नहीं और मेरे को प्राकृत सहजिया इत्यादि मान रहे हैं, इसीलिए वो वहां से चले जाएंगे, कथा कीर्तन नहीं करेंगे। और बहाना बना दिया। करना क्या चाहिए था, अगर सिंसियर व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, वो इस तरह से चीजों को छिपाना बंद करेगा कि नहीं मेरे को ऐसा काम नहीं करना। और दूसरा क्या करते, या तो विग्रह किसी को दे देते, या फिर स्वयं नित्य प्रति अच्छी तरह से उनकी सेवा करते, जैसे वैष्णव लोग करते हैं। किंतु उन्होंने वो नहीं करना, अपने आप को ठीक नहीं करना, और क्या, अब रहना नहीं साथ में, इसीलिए चले गए। अपने आप को ठीक अभी करेंगे नहीं, किंतु चले गए। क्यों, ये लोग मेरे में दोष देखते, ये लोग मेरे को बोलते तुम प्राकृतिक सहजिया जैसे हो, ये लोग बोलते तुम चीजें छिपाते हो। तो उसको ठीक उन्होंने नहीं करना, किंतु ये लोग उल्टा गलत कर रहे हैं ये चीजें देख करके मेरे में, इसलिए वो वहां से चले गए। और बहाना क्या बनाया, बहाना बनाया कि मेरी परीक्षा है, मेरे को जाना है, और आप कथा कीर्तन संभाल लेना। जब मठ से आए थे तब गुरुदेव ने दायित्व किसको देके भेजा था, उन्हीं को, कि कथा कीर्तन तुम करोगे। तो उन्होंने गुरुदेव के आदेश का उल्लंघन किया, दायित्व जो था कथा करने का, उस दायित्व को छोड़ दिया और चले गए। तो ये सारी चीज महाराज जी को उनकी अच्छी नहीं लगी। और बीच बीच में बातें आई थी, किंतु आज इसी पे ही आगे चर्चा करेंगे। आप रख दो भले माइक। तो इसी में चर्चा क्या करने की है कि अभी महाराज जी जो हैं, प्रचार कार्य हो गया, जितने दिन और रहना था बाहर। बीच में कुछ दिन श्री विजय कृष्ण प्रभु जी ने कथा कर दी, और फिर शिला महाराज जी ने भी कथा की। ये भी हम विस्तार से सुनाए कि उसमें क्या क्या भावना लेकर के महाराज जी ने कथा की। विजय कृष्ण प्रभु जी का प्रचार करने का जो पद्धति था वो कैसा था, ये हम सुनाए। अभी महाराज जी सभी लोगों के साथ में प्रचार करके लौट आए। लौटने पर उन्होंने अपने गुरु महाराज जी को आकर के अपने हृदय की बात बतलाई कि मैं तो मधुसूदन प्रभु जी को पहले दिन से जानता हूँ, यही मेरे को सबसे पहले पांचरूला गांव में मिले थे, मेरी इनके साथ में मित्रता भी हो गई थी, और इनका कीर्तन मेरे को अच्छा लगता था, इनके वैराग्य से मैं प्रभावित था। ये छोटे वस्त्र भी पहनते थे, और यही फिर और भक्तों को भी लाए थे पांचरूला में। श्री हरि वल्लभ जी से मेरे को इन्होंने ही मिलाया, लोकनाथ ब्रह्मचारी से भी इन्होंने ही मिलाया। फिर इन्हीं के माध्यम से मैं कहां तक पहुंच गया, मेदिनीपुर में पहुंच गया। वहां पर आप लोगों का दर्शन हो गया, प्रभुपाद जी के और शिष्यों का दर्शन हो गया। धीरे धीरे भक्ति की तरफ आगे बढ़ गया, दीक्षा भी हो गई। इनके साथ में, इनके प्रति मन में एक ऋणी वाला भावना रहता था कि इन्होंने मेरे को बहुत अधिक सहायता की है, मेरे को बड़े अच्छे स्थान पर ले आए, मेरे जीवन में इनके कारण कितना शुभ वस्तुएं हो रही हैं, इनसे प्रारंभ हुआ है सारा कुछ। अभी जब मैं मठ में रहता था तब भी देखता था कि बहुत सारे लोग, जितना मैं इनका आदर करता हूं उतना आदर सारे लोग इनका नहीं करते। मेरे को पहले तो बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती थी कि ये भजन करने वाले और सादा जीवन जीने वाले, बाहर में कष्ट उठा करके प्रचार करके भिक्षा लाने वाले,
फिर भी इनको सारे लोग इतना अधिक पसंद क्यों नहीं करते मंदिर में? मेरे को पहले तो समझ आता नहीं था। फिर मेरे को एक दिन उद्धारण प्रभु, शिला प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो कोलकाता में शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में रहते थे। एक दिन उद्धारण प्रभु ने महाराज जी को देखा कि महाराज जी मधुसूदन ब्रह्मचारी को कुछ ग्रंथ दे रहे हैं। मधुसूदन ब्रह्मचारी ने मांगे कि मेरे को ये ग्रंथ चाहिए, मेरे को खरीद करके दे दो आप। और महाराज जी ने उनको खरीद करके ला करके दिए। जब दे दिए तो उद्धारण प्रभु देख रहे थे, तो उद्धारण प्रभु ने बुलाया महाराज जी को कि तुम ये क्या कर रहे थे? तो इनको ग्रंथ चाहिए थे, इन्होंने ग्रंथ मेरे से मांगे, मेरे पास पैसे थे, इसलिए मैंने इनको ग्रंथ ला करके दे दिए। तो उद्धारण प्रभु ने कहा कि देखो, इनके मांगने पर तुम इनको नहीं ला करके देना इस तरह से सारी चीजें। इनको कहना, इनको जो कुछ चाहिए वो मठ की अथॉरिटी से मांग, तुम्हारे से क्यों मांगते हैं अलग से? इनको जो भी चाहिए वो हमारे से मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मठ के ऊपर निर्भर है ना। इन्होंने अपनी आप से जो ये मांगने का स्वभाव बनाया हुआ है ना, ये खराब स्वभाव है। ऐसे इसके खराब स्वभाव को आप प्रश्रय मत देना, आप ला करके नहीं देना। उदाहरण प्रभु ने ऐसे वाला बोल दिया। तो महाराज जी कह रहे मैंने सुन लिया, समझ भी लिया और कुछ बोला नहीं। किंतु मैंने मधुसूदन प्रभु को भी बोला नहीं कुछ, बट कृष्ण प्रभु को भी बोला नहीं। किंतु एक दिन जब उन्होंने मेरे को फिर से कुछ और लाने के लिए कहा, तब मैंने उनको पूछ लिया सरलता पूर्वक कि मैंने एक बार उचित समय देखकर श्री भट्ट कृष्ण तथा श्री मधुसूदन से अत्यधिक सरल भाव से जिज्ञासा की। मैं अनुभव करता हूँ कि अधिकांश मठवासी आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, आपको पसंद नहीं करते। इसका कारण क्या है? क्या कह रहे हैं? मैंने सरलता पूर्वक एक बार उचित समय देखकर, जब वो लोग शांत थे, इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी, आराम से हम अपना बैठे हुए थे कोई बातें करते करते, तब कह रहे हैं मैंने उनसे पूछा, उचित समय देख करके मैंने सरल भाव से, अत्यधिक सरल भाव से श्री भट्ट कृष्ण तथा श्री मधुसूदन से जिज्ञासा की। मैं अनुभव करता हूँ कि अधिकांश मठवासी आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, आपको पसंद नहीं करते। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, तुम अभी नए हो, बहुत सी बातों को समझोगे नहीं। तुम अभी नए हो, बहुत सी बातों को समझोगे नहीं। वास्तव में यह लोग स्वयं तो हमारे जैसा वैराग्य कर नहीं पाते और भिक्षा भी हम लोग ही अधिक करते हैं। इसी कारण यह लोग हमारे प्रति ईर्ष्या भाव का पोषण करते हैं। अभी उदाहरण प्रभु जो हैं, इनसे ईर्ष्या करते हैं। उदाहरण प्रभु इनसे आयु में भी 40-50 वर्ष बढ़े, मठवास में भी 40-45 साल बढ़े, तो वो इनसे ईर्ष्या करेंगे। ये बहुत छोटे हैं, वो बहुत बड़े हैं। किंतु अभी ये क्या कह रहे हैं अपने आप से कि हम लोग अधिक प्रचार करते हैं, भिक्षा करते हैं, तो इसीलिए लोगों को हमारे से क्या होता है? ईर्ष्या होती है तथा हमारे प्रति कभी कभी हिंसा करते हैं। मैंने उनकी बात सुन तो ली, किंतु मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैंने गुरु महाराज तथा श्री उद्धारण प्रभु के मुख से उनके लिए क्या सुना है। उद्धारण प्रभु के मुख से जो बात सुनी वो तो मैंने बता दी अभी। एक बार शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने शिला महाराज जी से पूछा, वो भी लिखा हुआ है कहीं पर, इसी में बाद में आ जाएगा। तो उन्होंने भट्ट कृष्ण प्रभु मधुसूदन प्रभु ने ग्रंथ मंगवाए, ललित माधव विदग्ध माधव, हमारे को खरीद करके ला करके दे दो। तो शिला महाराज जी ने उनको दे दिए। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी को पता चला कि ललित माधव विदग्ध माधव ग्रंथ इन्होंने उनको ला करके दिए। तो पूछा कि आपने ये वाले ग्रंथ ला करके दिए हैं? तो महाराज जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि अभी ये ग्रंथ पढ़ना जो है निषेध है बहुत सारे लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी। अभी मैं भी उसको नहीं पढ़ता हूँ, मेरे लिए भी पढ़ना निषेध है। उन्होंने तुम्हारे से मंगवाए, वो अच्छी बात नहीं है। दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। ये वाले जो ग्रंथ हैं ये अभी कहाँ रखने चाहिए? ताला लगा करके अलमारी के अंदर।
इसको पढ़ने का अधिकार होने पर तब पढ़ने चाहिए, अन्यथा ये अहित करने वाले हित नहीं होगा इसको पढ़कर। तो महाराज जी ने ये बात सुन ली तो कह रहे मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो चीज गुरु महाराज जी पढ़ने के लिए निषेध कर रहे हैं, ये लोग कैसे वाले गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, फिर उनके निषेध करने पर वही वाले ग्रंथ पढ़ रहे हैं उल्टा। कह रहे मेरे को तो सरल सी भावना थी मन के भीतर में कि ये गुरु जी हैं और ये जो कहते हैं वही मानना है, और जो कहते हैं उसमें हमारा मंगल है, ये हमारे पिता हैं, हम इनके संतान हैं, ये हमारे से बड़ा प्रेम करते हैं और हमारे मंगल के लिए सारा कुछ बोलते हैं। तो गुरु के द्वारा मुख से कहा जाने पर भी ये लोग वो वाले ग्रंथ फिर भी पढ़ रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये दो चीजें तो कह रहे महाराज जी कि मैंने उनको गुरु महाराज जी के मुख से उनके विषय में क्या सुना, उन्होंने गुरु महाराज जी ने क्या बोल दिया कि अगर ये हमारी बात सुन करके भी फिर भी निषेध को नहीं मानते हैं तो इसके द्वारा ये अपना ही अहित करेंगे, हम इसमें इनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमारी बात को भी नहीं सुनते तो इसमें हम क्या करेंगे। तो महाराज जी कह रहे मैंने ये सुन तो ली दोनों बातें, एक गुरु महाराज जी के मुख से और दूसरी उद्धारण प्रभु के मुख से, किंतु मैंने उन दोनों को ये बताया नहीं, सरल भाव से उनसे केवल पूछा कि आपको बहुत सारे मठवासी जो हैं अच्छा नहीं समझते, आपको पसंद नहीं करते, इसका क्या कारण है। तो उन्होंने जो कारण अपना बताया वो क्या बता दिया कि ये लोग हमारे से ईर्ष्या करते हैं, ये लोग हमारे जैसा वैराग्य नहीं कर पाते, वैराग्य हम अच्छे वाला करते हैं और ये लोग हमारे जैसा वैराग्य कर नहीं पाते, और भिक्षा भी हम लोग ही अधिक करते हैं, इसी कारण यह लोग हमारे प्रति ईर्ष्या भाव का पोषण करते हैं तथा हमारे प्रति कभी कभी हिंसा भी करते हैं। मैंने उनकी बात सुन तो ली, किंतु मैंने उन्हें बताया नहीं कि मैंने गुरु महाराज तथा श्री उद्धारण प्रभु के मुख से उनके लिए क्या सुना है, किंतु मन में जरूर विचार किया क्या इतने श्रेष्ठ शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जनों के लिए ये दोनों ईर्ष्या अथवा हिंसा के पात्र हो सकते हैं। वो क्या ये लोग क्या उनके ईर्ष्या के पात्र हैं, क्या ये उनके हिंसा के पात्र हैं। अतएव मैंने निर्णय किया कि यह इनके अपने मन का विचार है, यह इनके अपने मन का विचार है, अपनी अन्य अभिलाषिता को, अपनी कमी को छिपाने, उसे स्वीकार कर ठीक मार्ग पर चलने की अनिच्छा वशता या अन्यों के प्रति दोषारोपण कर रहे हैं। क्या समझ आ गया। महाराज जी कह रहे मेरे को कि ये गुरु महाराज जी के और उद्धारण प्रभु के ये ईर्ष्या के पात्र नहीं हो सकते, वो इनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। और जो ये कह रहे हैं कि वो हमारे प्रति ईर्ष्या करते हैं अथवा हमारे प्रति और क्या बोला था, हिंसा करते हैं और हमारे प्रति ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या और हिंसा। तो महाराज जी कह रहे हैं ये तो मेरे को समझ आ गया कि बड़े व्यक्ति इनसे ना तो ईर्ष्या और ना ही इनसे हिंसा कर सकते हैं। ये इनका क्या है, यह इनके अपने मन का विचार है। और ऐसे वाला विचार भी क्यों है, ये अपनी अन्य अभिलाषिता को, अपनी कमी को छिपाना चाहते हैं। अपनी अन्य अभिलाष, क्या अन्य अभिलाष है, प्रचार में क्या दिखाई दे गया महाराज जी को। फिर अन्य अभिलाष उनका एक समान को छिपाने की इच्छा अपने ही भोग तर्पण के लिए, दूसरा किसी प्रकार के सम्मान प्राप्ति की कामना और उसी के कारण ही सम्मान प्राप्ति की कामना से अथवा अपने केवल मात्र मन की चंचलता के कारण कभी विग्रह का सेवा करना, कभी बॉक्स में बंद कर देना, कभी कुछ और चीजों को छिपाना, किसी ने कुछ कहना तो उसको उल्टा विरोध करना, बुरा मानना और अपने दायित्व को नहीं समझना, गुरु की बात को ठीक से मानना नहीं और उसी में अपना दायित्व छोड़ करके कहीं पर भी कभी भी चले जाना। ये सारी चीजें महाराज जी ने जब देखी तब उन्होंने क्या नाम दिया कि इनमें अभी क्या है, ये तो अन्य अभिलाष है। अपनी अन्य अभिलाष को ठीक नहीं करना चाहते, अपनी कमी को ठीक नहीं करना चाहते और ठीक मार्ग पे चलना नहीं चाहते। गुरु जी मार्ग बता रहे हैं ठीक से चलने का, वैष्णव लोग बता रहे हैं ठीक से मार्ग चलने का, उस पर ठीक से नहीं चल रहे और क्या कर रहे हैं, अन्यों के प्रति उल्टा दोषारोपण कर रहे हैं।
किसका कमी है? इन लोगों का। और दोषारोपण भी कौन कर रहे हैं? यही लोग ही कर रहे हैं। महाराज जी तो क्या बोल रहे हैं? ये लोग हमारे प्रति ईर्ष्या करते हैं, हिंसा करते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे। अभी महाराज जी ने इन लोगों से तो बात कर ही ली थी, समझ भी लिया था। अब जब बहुत निकट में रहना शुरू किया तो ये वाली इनकी कमियां देखी मधुसूदन प्रभु की। बाद में अपने गुरु महाराज जी से इस विषय पर विचार कर रहे हैं, अपने हृदय की बात महाराज जी रख रहे हैं कि उनमें मैंने ये चीजें देखी मधुसूदन प्रभु में, और मेरे को बिल्कुल नापसंद है ये सारी चीजें आप लोगों के संग के कारण, आप लोगों की कथा के कारण। और जिस प्रकार का वो आचरण कर रहे हैं वो भी मेरे को अच्छा तो नहीं लगता बिल्कुल भी, किंतु साथ ही साथ में मैं तो इनको पहले से जानता हूँ, इन्होंने मेरे को सहायता की है, इनके कारण मैं आप लोगों के संपर्क में आया और मेरे से मित्रता भी है, मेरे प्रति विश्वास भी करते हैं। इसलिए उन्होंने मेरे को कहा तुम अपने बैग में ये चीज छिपा करके रख लो, किसी को बताना नहीं। तो मेरे साथ में तो अलग प्रकार का संबंध है, तो मेरा कर्तव्य क्या है, इन चीजों को मैं कैसे समझूं। इस तरह की सारी बात अपने गुरु महाराज जी के सामने रखी। तब उनके गुरु महाराज जी ने उनको कुछ बहुत विशेष बातें सिखलाई महाराज जी को। उसमें से एक बात हम लोगों ने कल सुननी प्रारंभ की थी। कौन से वाली? सबसे पहले महाराज जी को उन्होंने प्रभुपाद जी के समय की छपी हुई जो गौड़िया, साप्ताहिक गौड़िया एक मैगजीन छपती थी, उसका नाम था गौड़िया। एक सप्ताह में एक बार छपती थी, इसलिए लोग बोलते थे साप्ताहिक गौड़िया। उस समय तो नहीं बोलते थे, बाद में बोलते थे प्रभुपाद जी के जाने के बाद, क्योंकि प्रभुपाद जी के जाने के बाद वो फिर 1 महीने में प्रकाशित होती थी, सप्ताह वाली बंद हो गई थी। तो इसलिए जब लोग पूछते थे कि कौन सी वाली गौड़िया, तो बोलते थे साप्ताहिक या मासिक वाली। अपने आप समझ जाते थे साप्ताहिक का मतलब प्रभुपाद जी के समय वाली और मासिक का मतलब प्रभुपाद जी के बाद वाली। तो इसलिए साप्ताहिक गौड़िया जो है उसके वो एक कॉपी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को हैंड ओवर की, उनकी बातें सुन करके। उस मैगजीन के कवर पेज के ऊपर 2 श्लोक लिखे हुए थे। एक श्लोक जो है वो बतलाता है कि युक्त वैराग्य किसको कहते हैं, और दूसरा श्लोक बताता है फल्गु वैराग्य किसको कहते हैं। युक्त वैराग्य मतलब जो प्रेजवर्दी है, जो प्रशंसनीय है, जिसका भगवान के साथ में संबंध है। और दूसरा वाला जो मरकट वैराग्य वो निंदनीय है और उसका भगवान के साथ संबंध नहीं है, वो छल है, कपट है। और युक्त वैराग्य जो है वंदनीय है, प्रशंसनीय है, भगवान से संबंध कराने वाला है, भगवान की ओर लेकर के जाने वाला है। उन दोनों का डेफिनेशन दिया वहां पर उन 2 श्लोकों में। मूल श्लोक रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखे गए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दोनों के दोनों श्लोक। एक को बताया युक्त वैराग्य किसको कहते हैं, उसमें बतलाया कि अनासक्ता विषयान, बांग्ला भाषा में है वो, आसक्ति रहित संबंध सहित विषय समूह सकली माधव। जितने भी सारे विषय हैं वो सारे किसके हैं? भगवान के। भगवान ने बनाए हैं, अपने लिए बनाए हैं। सारी की सारी वस्तुएं भगवान की हैं। और मैंने क्या करना? मैंने भगवान की सारी वस्तुओं को भगवान की सेवा में नियुक्त करना। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैं केवल भगवान का दास हूं, उनका सेवक हूं। उनकी सेवा करके उसके सेवा के आशीर्वाद के रूप में उनसे केवल मात्र वही वस्तु ग्रहण करता हूं जितना ग्रहण करने से उनकी सेवा सब समय के लिए निरंतर बहुत अच्छी तरह से करता रह सकूं। इसका नाम क्या है? युक्त वैराग्य। जैसे बैंक में कैशियर बैठता है, बैंक में कैशियर बैठा तो सारा कैश किसका है? बैंक में कैशियर बैठा, उस समय वो उसकी सारा कैश जो उसके पास होता है, पैसा, सारे पैसे कोई क्या समझता है? ये पूरा पैसा मेरा है, मेरे को इसकी रक्षा करनी है, बाहर के किसी व्यक्ति को इसको हाथ नहीं लगाने देना, सारा कुछ किसका है? मेरा है, मेरे दायित्व में है, मेरे इसकी रक्षा करनी है। किंतु साथ ही साथ में ये भी जानता है कि सारा का सारा पैसा किसका है? मैं तो कौन हूं? केवल
कैशियर। मेरे से बड़ा कौन है? मैनेजर। मैनेजर से बड़ा कौन है? मैनेजर बड़ा है। मैनेजर से बड़ा कौन है? बैंक का ऑनर, मालिक, वो बड़ा है। सारा पैसा किसका है? उनका है। अभी वो पैसा बैंक के ऑनर का है वास्तविक रूप में? उसका भी नहीं है, किंतु उसकी कस्टडी में है। उसकी कस्टडी में है। वो लोगों का उसके ऊपर विश्वास है, कैशियर के ऊपर विश्वास नहीं है। लोगों ने कैशियर के हाथ में क्यों दिया? क्योंकि उनका किसके ऊपर विश्वास है? ऑनर के ऊपर। इसलिए ऑनर जो है पैसा वाला होता है, फिर दायित्व का उसको अनुभव होता है। इसको मैनेजर का और कैशियर का कितना दायित्व है? एक लिमिट तक। उसका कितना दायित्व है? बहुत बड़ा। वो और चीजों से भी डील कर रहा है, कितना इनको इंटरेस्ट देना, कितना इनसे इंटरेस्ट लेना, कैसे अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करना, कैसे खर्चा निकालना, जो सारा कुछ हो उसका दूसरा बिजनेस है। बीच में कैशियर का केवल कितना है? मैंने जो काम करना वो अच्छी तरह से करना, और मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा? जितनी मेरी सैलरी बनती है उतनी मेरे को सैलरी मिलेगी। उसका उतना ही तो रोल है। तो अगर वो इस चीज को अच्छी तरह से समझता है तब इसका नाम क्या हुआ? युक्त वैराग्य। तब इसका नाम युक्त वैराग्य। सारा कुछ भगवान का है, मैं भगवान का दास हूं। उन्होंने मेरे को इस समय गुरु के माध्यम से इस प्रकार की सेवा के योग्य समझ करके ये वाली सेवा मेरे को अपॉइंट की है, और मेरे को क्या करना है? इस सेवा को उनकी प्रसन्नता के लिए दायित्व के साथ में पूरा करना है। और फिर इस कैश में से मैं अपनी सैलरी अपने आप निकाल लूंगा, काम चलेगा। कैशियर उस कैश में से अपनी सैलरी अपने आप ले सकता है या नहीं ले सकता? नहीं ले सकता। वो कौन देगा? वो कौन देगा? मालिक देगा। इसको अपनी आप से कैश में से अपनी सैलरी लेने का अधिकार नहीं है। मालिक देगा कि ये तुम्हारी सैलरी है महीने की, ये ले लो। तो जो व्यक्ति इस पूरे सिस्टम में दायित्व के साथ में और बड़े आनंद के साथ में सारा कुछ करता है, उसको क्या कहते हैं? ये कौन है? ये युक्त वैरागी है। और दूसरा है फल्गु वैरागी। फल्गु वैरागी का कैसे वाला बताया? उसके लिए कहा, प्रापंचिक तया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो सा फल्गु वैरागी उच्चते। वो क्या कहता है? ये जो पैसा है ये कागज के टुकड़े हैं। पैसा क्या है? कागज के टुकड़े हैं। ये किसी काम के नहीं है। मेरे को ये चाहिए नहीं। चावल, रोटी, दाल, सब्जी, ये साधारण सी चीजें हैं शरीर की। भगवान कह रहे हैं कि मेरे को तुम क्या करो? ये पत्ता मैंने अपने लिए बनाया, दूध मेरे लिए है, मेरे लिए पुष्प है, ये चीजें मेरे को ला करके दे दो। तो वो कह रहे भगवान आप पागल हो, ये चीजें संसार की हैं, बेकार हैं, इसमें से कुछ भी लेना नहीं चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। वो ऐसा वाला कह रहा है। भगवान कह रहे मैंने अपने लिए सारा कुछ बनाया है, मेरे को सारा कुछ दो। वो कहते नहीं नहीं, मैंने समझ लिया ये चीजें खराब हैं, इसीलिए मैं भी लेता नहीं, आप भी मत लो। और अगर आप कहते हो आपको लेने की आवश्यकता है, आप भगवान हो ही नहीं सकते, आप पागल हो। वो इस तरह का बोलता है। जैसे अब जो उदाहरण हम सुन रहे थे उसी में अगर कोई कहे कि ये कैश जो है कागज के टुकड़े हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आप भी फेंक दो, मैं भी फेंक देता हूं, कुछ किसी चीज को करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो काम चलेगा। तो जो वास्तविक अंडरस्टैंडिंग जिसकी नहीं है, जो क्या करेगा? सारी चीज नेति नेति नेति, बेकार है बेकार है बेकार है, मेरे काम में भी नहीं लगानी मैंने, और ना ही मेरे को भगवान के काम में लगानी है। तो इसको क्या कहते हैं? फल्गु वैरागी। इसको अभी समझ आई नहीं सारी चीज की, ठीक ठीक बात समझ आई नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है? अपने मनगढ़ंत जो इच्छा वो बोलता है। तब इसको क्या कहते हैं? फल्गु। फल्गु मतलब झूठा वैराग्य। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, मैंने भगवान को भी छोड़ दिया, मैं भगवान की मूर्ति नहीं मानता, मैं भगवान को भी नहीं मानता, मैं इस संसार को भी नहीं मानता, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं जंगल में अपना जो इच्छा पड़ा रहूंगा, इसी के द्वारा मेरा सारा कुछ होएगा मंगल। जो ऐसा सोचता है, जो सारी चीजों को त्याग देता है, भगवान को भी छोड़ देता है। कोई अगर उसको कहता है कि ये प्रसाद है, इसका आदर करो, तो क्या कहते हैं? अरे प्रसाद प्रसाद। ये जैन धर्म में बताया इस प्रसंग को। कोई एक भक्त आया, देवी का भक्त, उसको दूसरा वैष्णव भक्त कह रहा है कि आप ये प्रसाद ले लो, भगवान का प्रसाद है, बड़ा सौभाग्य से मिलता है,
वो कहता है मेरे को तुम लोगों की बातें कुछ नहीं समझ आती, वही चावल, वही दाल, वही पानी, वही रोटी, वही सारा कुछ, और अभी बोलता है ये भोग है, नहीं खा सकते, खाओगे तो मरोगे, वही का वही चावल दाल सब्जी दे करके फिर कहता है ये प्रसाद है, खाओ, इससे तुम्हारा बड़ा मंगल हो। क्या अंतर है इसमें? वही वाली तो दाल है, वही तो रोटी है, वही तो सब्जी है। एक को कह रहे हो इसको खाऊंगा मरूंगा, दूसरे को कह रहे हो इसको खाऊंगा तो इससे मेरा मंगल होगा। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? मेरे को नहीं समझ आता। तो जिसको ये बात समझ नहीं आती, जो इस डिटेल में नहीं जा पाता, जो अपनी पापमयी वृत्ति के कारण मूर्खता वाला ही उसका मूर्खता ही उसकी संपत्ति है, जो इसमें से निकल करके उस वस्तु के महात्म्य को नहीं समझ पाता और दोनों को क्या देखता है, एक ही है सारी चीज, ये तो इसमें अंतर क्या है। तो इस प्रकार से जो भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के प्रसाद की महिमा, इसको भी क्या समझता है, ये लौकिक बातें हैं, ये जागतिक बातें हैं। मेरे को संसार की बातें नहीं करनी, मैंने मौन धारण करना, मेरे को भगवान की बात भी नहीं करनी, वो भी सारी फालतू की बातें हैं, यही तो बातें हैं वही की वही। इधर बोल दो ये रामू की माँ, ये श्यामू की माँ, उधर केवल बोल दो कृष्ण की माँ, राम की माँ, एक ही तो बात है। ना मेरे को इसकी माँ की बात करनी, ना मेरे को उसकी माँ की बात करनी, मेरे को कुछ नहीं करना। तो जो इस प्रकार से अंतर को चीजों के नहीं समझ पाता, दोनों को एक ही मान करके पूरी तरह से त्याग देता है और अपने आप को क्या मानता है, मैं बहुत बड़ा साधु अभी हो गया, मैं मौनी बाबा, मैं मौनी बाबा, मैं कैसा हूं, मैं वैरागी हूं, मैंने सारा कुछ छोड़ दिया है, मैं ये फालतू के चक्रों में नहीं पड़ता कि ये भगवान की सेवा है, ये भगवान की सेवा है, मैं इसमें नहीं पड़ता सारा। तो इसको क्या कहते हैं, फल्गु वैरागी। बाहर में दिखाई दे रहा है, इसने संसार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सामान इकट्ठा करना छोड़ दिया, बात करनी छोड़ दी, कुछ भी सारा कुछ तो इसने किया है, किंतु इसका मतलब क्या है, बड़ा वैरागी कपड़े बहुत कम पहनता है, कपड़े भी नहीं पहनता, सफाई भी नहीं करता अपने शरीर की, खाने पीने का भी कोई चिंता नहीं करता, तो वैरागी है या नहीं है, वैरागी है। किंतु उस वैरागी का नाम क्या है, फल्गु वैरागी। इसने भगवान को भी छोड़ दिया, भगवान से भी वैराग्य हो गया, इसलिए इसका नाम फल्गु वैरागी। और जो संसार की चीजों को छोड़ता है, भगवान की चीजों को पकड़ता है, संसार की छोड़ता जाएगा, भगवान की पकड़ता जाएगा। जो नित्य अनित्य वस्तु को छोड़ता जाएगा, नित्य वस्तु को पकड़ता जाएगा, उसका नाम युक्त वैरागी। समझ आया? एक का नाम युक्त वैरागी और दूसरे का नाम फल्गु वैरागी। कैशियर को आपने दिल्ली वाली ब्रांच में रखा, तब भी वो अपना काम कर रहा है, और कैशियर को भेज दिया चंडीगढ़ ब्रांच में काम करोगे, वो वहां पे अपना काम कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है कि मेरे को यहाँ के पैसे ज्यादा आते थे काउंट करने के लिए दिल्ली में, वहां कम पैसे काउंट करने में आते हैं, मैं बड़ा दुखी हूं। दुखी होएगा? उसको दोनों जगह काम करना है, कैश संभालना है, और दोनों जगह उसको अपनी सैलरी वही की वही मिल रही है, उसको कोई असुविधा होगी? कोई असुविधा होती? क्यों? क्योंकि वो कौन है, युक्त वैरागी। चीजों को समझ लिया उसने अच्छी तरह से, इसलिए उसको असुविधा होती नहीं, उसको असुविधा नहीं है। किंतु फल्गु वैरागी कैसा है, उसने कहा मैंने मौन धारण किया, भगवान और भगवान के भक्त उसको कह रहे हैं मौन धारण मत करो। क्या करो? संसार की बात मत बोलो, किंतु भगवान की बातें करो, उससे तुम्हारा मंगल होगा। तो वो क्या कह रहे हैं, बड़ा दुखी करते हो तुम मेरे को, बड़ा दुखी कर रहे हो, मैंने नहीं बात करनी इनकी भी, मैंने बात नहीं करनी इनकी भी। तो जो ठीक चीज को नहीं समझ करके सारी चीजों को छोड़ देता है, उसका नाम फल्गु वैरागी। और जो ठीक चीज को समझ करके क्या छोड़ना है उसको छोड़ देता है, क्या पकड़ना है उसको पकड़ लेता है, उसका नाम क्या हो गया, युक्त वैरागी। तो ये दो श्लोक बतलाए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या बनो, युक्त वैरागी। और क्या कहा, फल्गु वैरागी कभी भी मत बनो, फल्गु वैरागी मत बनो, क्या बनो, युक्त वैरागी। ये वाला उपदेश किया। तो अभी श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को समझाया कि संसार में लोग कैसे वाले हैं, अधिकांश भोगी, वो युक्त वैरागी भी नहीं है और वो फल्गु वैरागी भी नहीं है। संसार में लोग कैसे हैं, वो हैं भोगी। भोगी का मतलब क्या होता है, जो युक्त वैरागी नहीं है, भगवान के लिए नहीं करता सारा कुछ, किंतु किसके लिए करता है, अपने लिए सारा कुछ करता है, दिन रात सारा जीवन
काम करता है, पैसा इकट्ठा करता है, घर बनाता है, खाता पीता है, संतान उत्पन्न करता है, जहां घूमने की इच्छा करती है वहां घूमता है, जो जो करने की इच्छा करती है उसमें भगवान कहीं नहीं है, वो स्वयं है पूरी तरह से। इसका नाम क्या हो गया? भोगी। तो संसार में अधिकांश लोग कैसे हैं? भोगी हैं। अब उन भोगी लोगों में से हम लोग भगवान की कथा करके, कीर्तन करके लोगों को कहते हैं कि आप क्या करो, भगवान की ओर आओ। जब वो भगवान की ओर आने लगते हैं तो हम उनको क्या सिखाते हैं कि अगर तो तुम अपने लिए चीजें करते रहोगे तब तुम्हारा क्या होगा? इसके द्वारा संसार जाल बड़ा होता जाएगा, तुम दुख पाओगे, कष्ट पाओगे, पुनः पुनः तुम्हारा संसार ये होता रहेगा, कितनी योनियों में आना और जाना ये तुम्हारा होता रहेगा। सद असद योनियों में आओगे, भगवद गीता में लिखा, सद असद योनिषु कर्मणा, अपने कर्म के कारण। कौन सा श्लोक है ये? निकालो तो। कर्म ही कारण है जिसके कारण एक व्यक्ति को क्या मिलता है? किसी को सदगति, सद योनि, किसी को असद योनि। हम सारे के सारे कौन है? भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका क्या हूं? पिता हूं। जब सबके पिता वही हैं तो हम सारे एक जैसे क्यों नहीं है? कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गधा है, कोई कुत्ता है, कोई घोड़ा है, कोई ऊंट है, कोई बुद्धिमान है, कोई मूर्ख है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, किसी का स्वभाव खराब, किसी का स्वभाव बहुत अच्छा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ऐसे वाला अंतर क्यों है? उसके लिए फिर भगवान ने कारण बतलाया कि उसके द्वारा, अपने ही उसके द्वारा किए गए कर्म से उसको क्या होता है? सद असद योनि की प्राप्ति होती है। मैं उसको सद असद योनि देता हूं। पुरुषा प्रकृति स्थितो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्या। जिस जिस प्रकार के गुणों का संग करता है एक व्यक्ति, सद असद योनिषु जन्मसु, उसके कारण उसका किसी का सद योनि में, किसी का असद योनि में जन्म होता है। किसी का कितना ब्रेन मिलेगा, किसी को कितना मिलेगा, किसी को कितना सौभाग्य मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, कोई तामसी योनि में जाएगा, कोई कुछ सुअर बन रहा है। बताओ, मेरा अपना ही भाई भगवान की संतान वो मटटी खा रहा है, इतना दिमाग खराब है, ऐसी वाली योनि मिल गई। तो ये क्यों हो रहा है? सद असद योनिषु, सद असद जन्मशु, सद असद योनि जन्मशु। सद और असद योनि में जन्म क्यों हो रहा है? उसके लिए बता दिया, कारणम गुण संगो अस्या। जैसे जैसे गुणों का, जैसे जैसे लोगों का संग करके जिस जिस गुण को वो अपने में वर्धित करता है उसी के अनुसार उसको योनि मिलती है। फिर किसी को सद, किसी को असद, सद असद योनि जन्मशु। तो ये जो सब बात कह रहे हैं, जब हम समझाते हैं लोगों को कि तुम्हारे को अगर अच्छा जीवन चाहिए, अच्छी योनि चाहिए, जन्म और मृत्यु से छुटकारा चाहिए, भगवान के चरण कमल चाहिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, आत्मा जो है वो तुम्हारी बंदी ना रह जाए। आत्मा तुम्हारी कैसी हो जाए? मेरी आत्मा ऐसे कैसी है? स्वतंत्र। जैसे अभी मैं कारागार के बाहर हूं, इस संसार में तो ना, मैं कारागार के बाहर हूं ना, मैं कारागार में हूं। दिल्ली में तिहाड़ जेल है, मैं तिहाड़ जेल में हूं या बाहर हूं? मैं तो बाहर हूं, मैं तिहाड़ जेल में थोड़ा ना हूं। तिहाड़ जेल वाला व्यक्ति जो है, अभी मेरी इच्छा होगी, मैं अभी अभी किसी को बोलूंगा मेरे को वृंदावन जाना, मेरे को वृंदावन ले चलो, ले जाएगा ना? नहीं ले जाएगा। मेरे को इच्छा मैं वृंदावन जा सकता हूँ, मेरी इच्छा गोवर्धन जा सकता हूँ, मेरी इच्छा मायापुर जा सकता हूँ, मेरी इच्छा जगन्नाथपुरी जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कारागार में नहीं हूँ। किंतु जो कारागार में है वो क्या है? जो कारागार में है वो क्या है? वो बंधा हुआ है, वो निकल नहीं सकता वहां से इच्छा करने से भी, किंतु मैं जा सकता हूं। तो जब साधु लोग इस बात को हमें समझाते हैं कि तुम अभी कहां पर हो? कारागार में। देखो, विचार करो, तुम अगर अभी अभी चाहो कि तुम भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, पहुंच जाओगे? तुम अभी अभी चाहो नारद मुनि की तरह नारायण लोक में पहुंच जाओ, पहुंच जाओगे? नारद मुनि की इच्छा हुई राधा रानी को दर्शन करने की, ब्रज में आ गए, राधा रानी के पास पहुंच सकते। उनकी इच्छा हुई कृष्ण के घर पे जाना, कृष्ण के दर्शन करने, नारद मुनि जा सकते हैं, कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। नारद मुनि की इच्छा हुई मेरे को द्वारिका जाना, वो द्वारिका पहुंच जाते हैं। और उनको हमारी तरह, मैं तो अभी यहां से वृंदावन जाऊंगा 2 घंटे लगेंगे, नारद मुनि को कितनी देर लगेगी? नारद मुनि अगर एक स्थान पर हैं भगवान के पास में, वैकुंठ में, वहां से गोलोक वृंदावन जाना चाहते, कितनी देर लगेगी? 2 घंटे, कुछ क्षण भी लगते नहीं वहां पर। इच्छा किया वहीं पर हैं,
क्षण भी लगता नहीं मैं भी ऐसा वाला हूं, मैं ऐसी वाली, मेरी में शक्ति है, भगवान ने मुझे ऐसे वाला बनाया है, मैं आत्मा हूं, मेरी जब जहां इच्छा मैं उसी समय उस स्थान पर पहुंच सकता हूं, किंतु अभी नहीं पहुंच सकता। क्यों? इस शरीर के द्वारा बंधा हुआ, कारागार में हूं, अभी तो मैंने दोष किया, इसलिए मेरे को माया ने पकड़ लिया और मैं अभी कहां पर हूं? फंसा पड़ रहा हूं। इच्छा करता हूं मैं वृंदावन चला जाऊं, नहीं जा सकता। इच्छा करता हूं मैं गुरुदेव के पास पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच सकता। वो कहां पर है, मैं कहां, मुझे पता भी नहीं चलता। मेरे को मेरा संदेश उनके पास, मेरे पास उनका संदेश नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि मैं कारागार में हूं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो जो इससे मुक्त होना चाहता है उसको गुरु क्या कहते हैं? हमारी बात सुनो, भगवान की बात सुनो, फिर तुम्हारे कारागार से मुक्ति भी होएगा। तो जब हम उनको ये सिखाने के लिए जाते हैं तो उनमें पहले से क्या है, उनमें तो पूरी तरह से कैसे रहने का अभ्यास है, भोगमय जीवन जीने का, स्वतंत्र जीवन जीने का, अपनी इच्छा अनुसार सारा कार्य करने का। अब उनमें से कुछ लोग आ जाते हैं, किंतु आने पर भी अपने साथ में क्या लेकर के आते हैं? अपने पुराने स्वभाव को, अपने पुराने गुण और दुर्गुण को, अपनी सुकृतियों को लेकर के कुछ आ भी गए बात सुनने के लिए, तो अपने साथ साथ में दुष्कृतियां भी लाते हैं। इसीलिए उनका क्या दिखाई देगा, अभी वो इतना अच्छे हैं देखो कि पूरी तरह से भोगी नहीं है, उसमें से निकल करके आ गए हैं और क्या इच्छा कर रहे हैं कि हम साधु गुरु की बात माने, किंतु अभी पूरी तरह से नहीं मान सकते। क्योंकि अभी कौन है? स्टूडेंट है। अभी उन्होंने प्रारंभ किया है चीजों को, अभी वो स्टूडेंट हैं, अभी उन्होंने प्रारंभ किया है, अभी युक्त वैरागी बने नहीं है पूरी तरह से। पूरी शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार का एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है, अभी उनका वो गठित नहीं हुआ, अभी वो छोटे हैं। इसलिए उनमें जो तुमने सारी चीजें देखी हैं, ये भी देखना और उसके साथ में ये भी देखना कि भोगी लोगों से कितने अच्छे हैं, बाहर के लोगों से कितने अच्छे हैं, कितना अच्छा वाला काम इन्होंने करना शुरू किया हुआ है और अभी किंतु बहुत सारी चीजें अभी नहीं भी कर पा रहे हैं। तो इनकी दोनों चीजों को जब तुम अच्छी तरह से देखना प्रारंभ करोगे, तब तुम्हारे को क्या होगा, एकदम से वैसे वाला क्लियर पिक्चर आएगा जिस प्रकार से हमारे सामने है, हम इसको इसी तरह से देखते हैं। ये वाली बातें बतलाई। अब इसके आगे उन्होंने दूसरी बातें जो महाराज जी को समझाई, वो हम लोग कल अब आगे सुनेंगे। ये वाला प्रसंग हमारा 3-4 दिन चलेगा, तब जाकर के अच्छी तरह से स्पष्ट होएगा कि महाराज जी किस अवस्था में है, क्या पूछ रहे हैं, उनके गुरु महाराजों ने क्या समझा रहे हैं और आगे कैसे बढ़ना। ये सारी वस्तु एक एक करके हम सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।